लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। कहते ऋषयः कौन प्राप्त करते, बाद में देखेंगे क्या प्राप्त करते हैं, और पहले जानो कौन ऋषय। ऋषि तत्वार्थ दर्शन धातु का ही है, तत्वार्थ दर्शन में ऋषि तत्वार्थ दर्शन धातु पाठ में, पाणी धातु पाठ। इसे ऋषि का तात्पर्य वे ऋषि लेना जो मंत्र दृष्टार नहीं लेना, किंतु तत्वार्थ दृष्टार, तत्व को वास्तव में समझने वाले, अनुभव करने वाले लोग, उनको लेना है। ऋषय क्षीण कल्मषा, जिनके सारे मल जो पाप आदि दोष नष्ट हो चुके हैं, वैसे जो सन्यासी है उनको लेना है। सम्यक दर्शन वाले, जो पहले बोलते ना कर्मणि अकर्मे पशे कर्मणि च अकर्मणि च कर्म यह, तार सम्यक दर्शन वाले जो सन्यासी, भाष्यकार यहाँ पर लाएंगे जानबूझ के ऋषि शब्द से सन्यासी ले लेंगे सीधे, अन्य प्रकरणों में अन्य नहीं लेते, और यहाँ विषय में सन्यासिनः सम्यक दर्शिनः, जो सन्यासी है जिनकी जो सारा कल्मश पाप आदि दोष नष्ट हो चुके हैं, द्वैत भाव नष्ट हो चुका है, वे लोग ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, वे लोग ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्मणी निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम पहले बोल चुके हैं ना, पहले भी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, वहां ब्रह्म निर्वाण कर ब्रह्मणी निर्वृतिम मोक्षाम में कह चुके थे, वही यहां पर लेना है ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, वे ही लोग प्राप्त करते हैं जो पूर्वोक्त पंच साधनों के द्वारा अपना लक्ष्य को बदल दिया, विषयों से हट गए, है ना। निर्द्वंद्वत्व आदि 5 साधन बताया गया था, निर्द्वंद्वत्व निसंगत है कि नहीं, 2, फिर हाँ काम क्रोध आदि का वेग का अवरत तो चौथा, वेग का अवरत चौथा, तब 5 लक्ष्य बदल जाते, दोष दर्शन, पहला निर्द्वंद्वता, दूसरा निसंगता, तीसरा दोष दर्शन, चौथा वेगावरोध, 5वां अतएव क्या हो गया, लक्ष्य आपका आत्मा हो गया, आत्मा में ही भोग्यता। इन 5 के द्वारा उसने क्या कर दिया, आत्मात्मनिष्ठ हो गया, तो अपने क्या हो जाएगा, क्षीण कल्मषा, सारा दोष छिन्न द्वैधा, भाषा से लिखेंगे छिन्न संशया, सब कुछ हो जाता है। वो जो मंत्र में भी है, श्लोक में छिन्न द्वैधा, छिन्न द्वैधा माने छिन्न संशया, केवल दोष निवृत्त होते नहीं पापादि, बल्कि सारा संशय भी नष्ट हो जाता है। यही वहां पर इस मंत्र में आया, विद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते चास्य कर्म, सारा पाप कर्म क्षीयन्ते और संशय भी नष्ट। वही पर क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा, शब्दावली भिन्न है, अर्थ वही मंत्र का रख दिया गया। और कैसे ऋषय यथात्मान संयत अंतःकरण वाले हैं, संयत अंतःकरण वाले हैं, ये सब ऋषय का विशेषण। संयत इंद्रिय अंतःकरण संयत हो तो मुख्य है, तो अपने आप बाह्य इंद्रियां संयत हो जाएंगी। अभी आपने पढ़ा सारथी अंतःकरण है, वो यदि संयत है तो मन संयत हो जाएगा, मन संयत है इंद्रियां अपने आप वश्यानी सदस्वाई वसारते है। इस संयत इंद्रियाणी कह दिया तो भी आपत्ति नहीं है। यथात्मान सर्वभूत हिते रताः कर दिया, सर्वभूत हिते रताः, सकल यहां एक पद मानते हैं, 2 पद मानते, भेद है। सर्वभूत हिते रताः एक पद है, सप्तमी का लुक, जैसे कंठे कालो यस्य, यदि कंठे काला सप्तमी का लुक हुआ ना वहां, इसे यहां पर भी सर्वभूत हिते रथा रथो यस, यह स सर्वभूत हिते रथा, बहुवचन में सर्वभूत हिते रथाः, सब बहुवचन ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधाः यथात्मानः सर्वभूत हिते रथाः ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते। एक पद मानना ज्यादा श्रेष्ठ है। यहां पर सप्तमी का अलुक हो जाता है बहुवचन समास में। कैसे अर्थ निकलेगा इसका भी, सर्वभूत हिते का सर्वेषां भूतानां हितम माने प्रियम,
क्या है? सकल भूतों का प्रिय, हित, प्रिय क्या चीज है? अपनी अपनी आत्मा। किस भूत को अपनी आत्मा प्रिय नहीं है? इसलिए हित शब्द का अर्थ आत्मा। हित से लेना है प्रिय, प्रिय से लेना है आत्मा। सर्वेशा भूतानां ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतानां हितम माने प्रिय आत्मा। तस्मिन् तस्मिन् सर्वभूतात्मनि, सर्वभूत हिते मने सर्वभूतात्मनि ब्रह्मणि। क्या है वो सर्वभूतात्मा? ब्रह्म। तस्मिन् एव रताः निरताः ये ते सर्वभूत हिते रताः। उल्टा अर्थ नहीं है सकल भूतों के हित में काम कर देना, धंधाबाजी करते रहो, सबके पीछे घूमते रहो, चमचागिरी करते रहो, सबकी सेवा पार्टी में लगे रहो, दुनियादारी करते रहो प्रवृत्ति में। ये नहीं है यहाँ सकल भूतों का हित ही में ही चिंतन करने वाला, करने वाला, ऐसा लोग सोचते हैं। अर्थ हित में ही करने वाला, अभिरत रहने वाला, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ। सर्वभूतात्म रूपी ब्रह्म में ही निष्ठा है, रथ है, निरत है जिसका चित्त, ऐसे जो लोग हैं उनको कहते हैं सर्वभूत हित रताः। यह कैसे हित से प्रिय, प्रिय से आत्मा कैसे ले लिया आपने? ये प्रधान उपनिषद कहती है तदेतत् प्रियो पुत्रात् प्रियो वित्तात् प्रियो अन्यस्मात् सर्वस्मात् यदयम् आत्मा। ये जो आत्मा है कैसा है? पुत्र से प्रिय है, वित्त से प्रिय है, सारे दुनिया से प्रिय, प्रियतम वस्तु संसार में हेतु आत्मा ही है। इसे सकल भूत में अत्यंत प्रियतम वस्तु क्या है? आत्मा है। वो आत्मा क्या है? ब्रह्म ही है। उस ब्रह्म में जो रथ है उसको कहते हैं सर्वभूत रथ। बहुवचन में रताः, एक पद पक्ष है। क्योंकि कहा गया कि करना क्या चाहिए आदमी को, पहले भी अन्यत्र भी सब जगह लिखते हैं, विपर्यय संशयो वा यद द्वैधम त्वकृतात्मनां ज्ञानासिना तच्छित्वा मुक्त संग परिव्रजे। इसलिए भास्कर सन्यासी ने ले रहे यहाँ पर कि ये सब श्रुति स्मृतियां प्रमाण है। नहीं तो करना चाहिए, क्या चाहिए? पहले भी हमने कल भी एक श्लोक सुनाया था, कैवल्यम आयो आश्रम में वसेत कहा था ना, कैवल्य आश्रम में वसेत। उसी और ये भी श्लोक है, मुक्त संग परिव्रजेत का मतलब क्या? कैवल्य आश्रम, संन्यास आश्रम में चले जाओ। कौन? कति विपर्य संशयो यद्वैधम त्वकृतात्मनाम। विपर्य और संशय, विपर्य अथवा संशय जो कहाँ रहता है? यह द्वैत भाव है। अकृतात्मा नाम, जो कृतात्मा नहीं है, यथात्मा नहीं है, अकृतात्मा नाम या अयथात्मा नाम, उसको आप क्या करेंगे? ज्ञानासिनात तच्छित्वा, ज्ञान रूपी खड्ग के द्वारा उसका छेदन करके मुक्त संग परिव्रजेत, मुक्त संग वाला होकर के परिव्रजन करनी चाहिए। ये तो श्रुति स्मृति आदि के आधार पर ही भाष्यकार यहाँ सन्यासी न लेंगे कि संशय और विपर्य को, जो कि अकृतात्माओं में देखा जाता है संशय विपर्य, अयतात्माओं में जो देखा जाता है संशय विपर्य, उसे ज्ञान रूपी खड्ग से छेदन करके हाँ मुक्त संग वाला होकर विचरनी चाहिए, ऐसा श्रुति स्मृति कहती है। इसे सर्वभूत हिते रथाकार क्या हमें कहने का मतलब? ब्रह्म में ही विचरना चाहिए, ब्रह्म चिंतन ही करना चाहिए। इसी में वह श्लोक भी समर्थन करता है। किंच भाष्य देखिए, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मोक्षम इत्यर्थ। ब्रह्म निर्वाण का पूर्व में कर चुके थे, सब समास हो गया। ब्रह्मणि निर्वृतम मोक्षम इति ब्रह्म निर्वाणम पूर्व श्लोक में कर चुके हैं, इसलिए भाष्यकार सीधे सीधे कर दिया ब्रह्म निर्वाणम मोक्ष। कौन लभन्ते, कौन प्राप्त करता है? ऋषय। ऋषि किसको कहा जाए? वेद के दृष्टा? अरे नहीं, यहाँ तो सम्यक दर्शन प्रकरणानुसारेण, या ऋषि तत्वदर्शन धातु से बना लेना, तत्वार्थ दर्शन धातु से। तत्वार्थ दर्शन करने वाले कौन है? सम्यक दर्शी। वे सम्यक दर्शी कौन हो सकता है? सन्यासी। किस प्रकार के सन्यासी? विविदुषु मोक्षु टाइप का नहीं, कहते क्षीण कल्मषाः क्षीण पापादि दोषाः, जिसने पापादि दोषों को नष्ट कर लिया है। छिन्न द्वैताः, जिसने अपने द्वैत को छेदन कर डाला है। छिन्न संशयाः, ये संशय का छेदन किया हुआ है। छिन्न द्वैत का छिन्न संशया, द्वैध शब्द संशय में रूढ़ है। यथात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूत हिते रताः सर्वेषां भूतानां हिते
आनुकूल्य रताः अहिंसका इत्यर्थ। भाष्यकार लेकिन अहिंसका अर्थ है सर्वभूतों का हित में मैंने अनुकूलता में ही सदा अभिरत है, प्रवृत्त रहते हैं जो वो लोग अहिंसका। वास्तविक अहिंसक कौन है? ब्रह्मज्ञानी ही वास्तविक अहिंसक हो सकता है। बाकी सब हिंसक ये प्रकार हिंसा होती ही है। क्या जितना भी आप कोशिश करो हम हिंसा ना करें, लेकिन हिंसा तो होती ही है। कष्ट तो लोगों को प्राप्त होता ही है। हिंसा तो अनेक प्रकार का, कायिक, वाचिक, मानसिक। अच्छा हो नहीं चाहो, आप चुप बैठे तो भी दूसरे को हिंसा होता है। क्या करोगे उसके लिए? अब दूसरे कष्ट पहुंच रहा है ना, परेशान है ना आदमी, तो हिंसा ही तो है वो। अगले का मन परेशान है आपकी वजह से, आप चुपचाप बैठे ध्यान कर रहे, भजन कर रहे, उसे दूसरे को परेशानी हो रही है। और कलयुग में जो सबसे बड़ी समस्या है, अत्यंत अहिंसक कोई हो ही नहीं पाएगा। कि कलयुग का सबसे बड़ा गुण यही है। क्या गुण है? दूसरों का सुख को देखकर दुखी होना। दूसरे सुख देखकर कभी कोई आदमी सुखी नहीं होता है, दूसरों का सुख को देखकर ही दुखी होता है। और स्वयं का दुखी से इतना दुखी नहीं होता है जितना दूसरों के सुख को देखकर दुखी होता है। ये संसार का स्वभाव है कलयुग में। इसलिए आप जितना ब्रह्मज्ञान की ओर जाएंगे, जितनी सुखी होंगे आप, तो परमानंद की ओर जा रहे हैं आप, जितनी परमानंद प्राप्त कर लोगे, पूर्ण परमानंद स्पर्शित हो जाओगे, सब दुखी हो जाओगे ना आपसे। ये तो पूरा आनंद लूट रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो दुखी दुखी होगा वो। जो ब्रह्मज्ञानी को देखा वो उसे दुखी रहेगा, उसे जलेगा, परेशान करेगा उसे। ये देख रहे है संसार में। साधक कोई परेशान कर दे तो ब्रह्मज्ञानी तो कह रहेगा, पहचानेगा ही नहीं उसको और उल्टा परेशान करेगा। तीसरे यहाँ पर जब भाष्यकार ने अहिंसकार कर दिया तो भी जो हम लोग ने जो व्युत्पत्ति कर रहे हैं उसके साथ विरोध नहीं है। किंच, और क्या करना पड़ता है उसको स्थिति को प्राप्त करने के लिए, निर्वाण को ऐसा विशेषण दे दिया। किस प्रकार ऋषि इस ब्रह्म को, निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पूर्व में कहे हुए कई जगह कहे हुए हैं चीजों को थोड़ा और संग्रह करके हुए बोलते उपसंहार की ओर जा रहे हैं ना। अध्याय की समाप्ति हो रही है 3 श्लोक में। काम क्रोध वियुक्तानाम यदीनाम यद चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। पाठ वेद है, विजितात्मनाम करके भी है, दी के जबर जी है पाठ, विजितात्मना। ज्यादातर रामानुज भाष्य और उनके टीकाकार लोग विजितात्मा ही लेते हैं, बाकी सभी भाष्यकार लोग विदितात्मनाम ही लिया है। काम क्रोध युक्ता नाम, पहले काम क्रोध यो वेग सहन करना चाहिए, पहले को बोल चुके हैं अभी अभी, है ना। वेगावरोध प्रकरण में, साधना के प्रकरण में वेगावरोध जब बताया, काम क्रोध का वेग कोई थाम नहीं गिलेगा, उसको सहन करोगा। तो अब बोल चुके, फिर यहाँ क्या बोल रहे, काम क्रोध युक्त हो जाए, बात एक ही है। यहाँ साध्य स्वरूप स्थिति को बता रहे, वो साधन का या स्थिति में बता रहे। काम और क्रोध इन दोनों से वियुक्त है यति जो सन्यासी। और कैसे हैं? यत चेतसा, संयत अंतःकरण जिसका, संयत है अंतःकरण जिसका। इसलिए पूर्व सूत्र में, पुरुषों पे क्या किया था? यथात्व नाम से इंद्रियां ले ली। क्यों? यहाँ पुरुष श्लोक में हम बाह्य इंद्र ले लेंगे, इस श्लोक में अंतर इंद्रियों को ले लेंगे। संयत अंतःकरणानाम, उनको क्या है? दोनों हाथ में लड्डू, अभितः दोनों तरफ से मुक्ति मुक्त है, जीते जी मुक्त है, मरने के बाद मुक्त है, दोनों तरफ से मुक्ति है इनको। अभितः ब्रह्म निर्वाण मैंने जीवन मोक्ष और मरणोत्तरकालीन मोक्ष, विदेह मोक्ष वर्तते। किनको? विदितात्मनाम, विदितात्मना, जिन्होंने सम्यक दर्शनाम, जिसने इस आत्मा को जान लिया है। विदित है आत्मा मने ब्रह्म, जिनको वे लोग सम्यक दर्शी इत्यर्थ। इसको पहले यो न द्वेष्टि न कांक्षति, इसी 5वें अध्याय का उपक्रम में 3 नंबर में ही था। पहला तो प्रश्न था, दूसरे में संक्षिप्त जवाब थी, विस्तार जा शुरू किया, तीसरे श्लोक में कहा न द्वेष्टि न कांक्षति। यह उपसंहार में आकर के भी क्या बोल रहे हैं? काम क्रोध वियुक्त। काम क्या है? आकांक्षा,
क्रोध द्वेष है उसका बीज, ये नहीं से काम क्रोध युक्त हो जाओ मैंने वहां न द्वेष न कांक्षती, बात ही की हो गई ना, उपक्रम उपसंहार की ऐक्यता हो गई। न द्वेष यो न द्वेष न कांक्षती, वहां पर भी कहा, वही यहां पर भी कह रहे हैं को काम क्रोध युक्त कामश्च क्रोधश्च काम क्रोध हो, ताभ्यम युक्ता नाम, उन दोनों से जो रहित है, दोनों से जो रहित है, जो भी जानेगा सब मुक्त हो जाएगा ना। जैसे श्रुति नीचे दे रहे देखो, तद यो यो देवान विदे, श्रुति 1:4-10 में वृदारण्य, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मभूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः, ईशावाच पर 7वां मंत्र। ये सब प्रमाण बनते हैं केवल ऋषि क्या, मनुष्य क्या, देवता क्या, कोई भी जो इसको जानेगा वो मुक्त हो जाएगा। यति नाम का सन्यासी नाम, सन्यासी लोग विदितात्म नाम में भी सम्यक दर्शनाम कर देंगे। सन्यास नाम नहीं, यथ चेतसाम, आगे उसका विशेषण क्या है, यथ चेतसाम मैंने संयत है अंतकरण जिनका, संयत अंतकरणा नाम, उन लोगों को क्या मिलता है, अभिता मैंने उभयता, दोनों तरफ से मौज ही मौज है, जीते जी आनंद में, मरने के बाद पुनर्जन्म नहीं तब भी आनंद में ही रहेंगे। इसे कहते हैं उभय तो जीवता मृतानांच ब्रह्म निर्वाण मोक्ष वर्तते, जीते जी तो मोक्ष है ही है, मरणोत्तर काल में निश्चित मोक्ष वाले है ही, इसमें कोई संशय नहीं है। विदितात्मना, विदितो ज्ञातो आत्मा ऐशांते विदितात्मा, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य क्या है, आत्मा और ध्यासितव्य, यही एकमात्र साक्षात करने योग्य वस्तु है जिस संसार में है तो आत्मा है। और उस आत्मा को उसने जान लिया, मैंने साक्षात्कार कर लिया, सम्यक दर्शन वाला हो गया। सम्यक दर्शनाम इत्यर्थः, इसे गीता का नाम कर दिया सम्यक दर्शनाम, जिसने सम्यक दर्शन कर लिया मैंने इस आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। ज्ञान मुद्विदे पुंसाम क्षयात पाप से कर्मण, जब पाप कर्म क्षय हो जाते हैं ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होने से उस ज्ञान का विषय आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा का साक्षात्कार होने के बाद में कुछ भी नहीं रह गया, अगर जब वह जीत जी मुक्त है और अतएव ही मरणोत्तर काल मुक्त है ही, उभयता वह मुक्त है। इस तरह से अब अभी तक कहा हुआ सारी बात का निचोड़ इकट्ठा कर देंगे भाष्यकार अगले श्लोक की अवतरण का। सम्यक दर्शन निष्ठा नाम संन्यासी नाम सद्यो मुक्ति रूपता, जीते जी मुक्त होंगे मतलब क्या, सद्यो मुक्ति। सम्यक दर्शन में निष्ठा रखने वाले जो सन्यासी है उनके लिए सद्यो मुक्ति कह दी गई। कर्मयोगश्च, और उनके लिए ही जो समय निष्ठा को पाना चाह रहे हैं अभी उनके लिए सद्यो मुक्ति तो नहीं है। जो भी पाना चाह रहा है निष्ठा नहीं पा सका है उसके लिए क्या हमने किया, कर्मयोग का विधान कर दिया गया। ईश्वर अर्पित सर्वभावेन, ईश्वर में अर्पित कर दिया सर्वभावेन, किसे, ईश्वरे ब्रह्मणि आधाय, इतने श्लोकों से पहले ब्रह्मण्यादय इतने से स्पष्ट कर चुके हैं। क्रियमाण, ऐसा करता हुआ व्यक्ति को क्या होता है, क्रम से होगा मोक्ष, क्रमेण मोक्षाय। जो समय दृष्टिष्ठा वाले हैं सन्यासी उनको सभी मुक्ति हो गई, नहीं समय दृष्टिष्ठा वाले नहीं है उनके लिए क्या है, कर्मयोग बताया गया। ऐसा कर्मयोग हो भी ईश्वर अर्पण बुद्धि से, ईश्वर अर्पण बुद्धि भी कैसे, सर्वभावेन होनी चाहिए। ईश्वर में मैंने ब्रह्मणी, ये कोई सगुण साकार वगैरह नहीं पकड़ना, ब्रह्मार्पणी कर देना, ब्रह्मार्पण ब्रह्म ब्रह्माग्न ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मणी एव आधाय करने पर क्या होता है, सबसे पहले आपकी अंतःकरण शुद्धि होगी, सत्व शुद्धि। सत्व शुद्धि से क्या होगा, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति से क्या होगा, इसे ज्ञान से परोक्ष ब्रह्म ज्ञान लेना पड़ेगा। परोक्ष ज्ञान प्राप्ति हुई उससे सर्वकर्म संन्यास होगा, सर्वकर्म संन्यास से कुछ बीच से जोड़ देते हैं, ज्ञान ज्ञान प्राप्ति से विवेक ज्ञान प्राप्ति हुई, विवेक ज्ञान से क्या होता है, वो केवल कर्म संन्यास करेगा पहले, फिर सर्वकर्म संन्यास करेगा, क्रमेण मोक्षाय, क्रमेण वह मोक्ष के योग्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान पदे पदे अब्रवीत, इस बात को भगवान जो है पदे पदे बारंबार अनेक बार अनेकों स्थलों में स्पष्ट ही कह दिया, और वक्षिति च, आगे भी इस बात को बारंबार कहेंगे। संसार में जो भी प्रकार के लोग हैं, क्रम मुक्ति के अधिकारी, सद्यो मुक्ति के अधिकारी,
सभी लोग इसी चक्कर में पड़े। जो स्वर्ग को चाह रहा है वो भी क्रम मुक्ति को पाएगा, कि धक्का खा के आएगा। ऐसे बार बार धक्का खाते खाते अकल खुलेगी, फिर रास्ते में लग जाएगा ना। जो कर्मी भी है चाहे भोगी भी है, सब लाइन में लगे हुए हैं समझो। एक भोग करते करते धक्का खा के कभी न कभी इधर आएगा, फिर कर्म करते स्वर्ग आदि को पाके धक्का खा के इधर आएगा। लेकिन आना तो सभी इसी में। बस ये कहो इसे लंबी जो है हनुमान का पूछ जैसा क्यों में, अंत में वो लोग है कर्मी वगैरह भोगी वगैरह, और पूछ के बिल्कुल सामने में कर्मयोगी खड़ा है। बस अब भगवान का दर्शन तुरंत मिलने वाला है। क्यों का शुरू में सब क्यों में, बस एक क्यों विलक्षण क्यों है, इसे धक्का मुक्की नहीं होता है। खुद के कर्म के अनुसार वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पीछे बढ़ रहा है, कभी क्यों में आगे चला जाता है, कभी क्यों से बाहर निकल जाता है, फिर पीछे जुड़ जाता है। ये चक्कर चल रहा है, अपने आप होते जाता है, आगे पीछे हो रहा है। और शाम सीढ़ी का चक्कर चल रहा है, शाम से ऊपर चढ़ा फिर से नीचे है, फिर शाम से इधर उधर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। ये चक्कर चल रहा है। क्यों में कभी आगे बढ़ जाता है बेचारा, फिर क्यों से पीछे आ जाता है। धक्का दिए बिना खुद के कर्म से हो जाता है। ये तो धक्का मार के पीछे कर देते ना लोग, यहाँ ऐसा नहीं, खुद के कर्म क्यों से नीचे आ जाता है। अच्छा ये अब क्या करना चाहते फिर, इसलिए ऐसे लोगों के लिए थोड़ा जल्दी पहुंच सके, ढंग से पहुंच सके, शाम के मुंह में घुस करके पूछ के द्वारा नीचे उतरना ना पड़े, उसके लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना। बेचारे जीव कहाँ जाए, चाहते तो है मोक्ष, लेकिन इधर से उधर हो नहीं पा रहे, परेशान है, उनके लिए भी रास्ता बताना जरूरी है। अथ इदानीं ध्यान योगम सम्यक दर्शन से अंतरंगम साधनम विस्तरेण वक्ष्यामि इति। अब जो है ध्यान योग आगे कहने वाले हैं 7वें 8वें अध्याय वगैरह में। उस ध्यान योग में के लिए जो सम्यक दर्शन की क्या है, वो ध्यान योग अंतरंग साधन है सम्यक दर्शन। ध्यान होगा कैसे, ध्यान कैसे लगेगी, सब चाहते हमारा ध्यान लग जाए, हम ध्यान लग जाए। कोई कहते भावातीत ध्यान, कोई त्रिगुणातीत ध्यान, कोई कुछ ध्यानों का अनेकों नाम दे दिया है। सहज समाधि ध्यान कराते लोग, अनेकों ध्यानों का नाम है। अब जो है कोई भी ध्यान हो लगे तो कैसे लगे, लगना तो चाहिए, कहीं से तो शुरू हो जाए, कोई तो ध्यान लगे, क्योंकि यह सम्यक दर्शन का अंतरंग साधन है। और उसको विस्तरेण वक्ष्यामि, विस्तार अगले अध्याय में कहने वाले हैं, ध्यान योग अध्याय आएगा, लेकिन उसके लिए भूमिका बांधना चाहते, कुछ बीज बोएंगे। तस् सूत्र स्थानीय श्लोकान उपदिशति, उसी ध्यान योग का सूत्र स्थानीय 3 चीज होता है ध्यान से पहले। जिसको ध्यान करना है पहले 3 का अभ्यास करते रहेगा तो ध्यान होगा। क्या 3? प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, पहले यम नियम आसन 3 आता है, फिर प्राणायाम प्रत्याहार धारणा 2 है, फिर उसका फल है ध्यान, ध्यान का फल समाधि, अष्टांग योग है। प्राणायाम करो, प्रत्याहार अभ्यास करो और धारणा करो, कह रहे थी श्लोक में। ये 3 बातों को सूत्र स्थानीयान श्लोकान श्लोकान को बहुवचन कर दिया, 27-28 तीनों को इस तरह से लेना है आपने, इसलिए बहुवचन कर दिया। ये 3 श्लोक अध्याय की समाप्ति में तीनों की तीनों अगले अध्याय का बीच स्थानीय समझ लेना, ये तीनों को उसी तरफ हमें लेना है। इसलिए जान तुझे भाष्यकार सूत्र स्थानीयान श्लोकान उपदिशति स्मो कहिए। और यहाँ नीलकंठी मसूदनी सब लोग पूरा योग दर्शन तब काट लिया, पूरा योग दर्शन लिख दे रहे हैं, यहाँ पे सारा सूत्र ला के रख दिया टीका में, सब प्रकार के समाधियों का वर्णन, ध्यानों का वर्णन सब लिख दिए। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ। स्पर्शान गति थोड़ा क्रम उल्टा इतना ही है, प्राणायाम को उत्तरार्ध में रख दिया गया है, पहले प्रत्याहार फिर धारणा बाद में प्राणायाम रख दिया श्लोक में, छंद आदि के दृष्टिकोण से, नहीं तो अनुष्टुप छंद बिगड़ जाएगा, इसी वजह से ऐसे क्रम रख दिया। लेकिन करना पहले प्राणायाम में, बाद में प्रत्याहार, बाद में धारणा, यानी यहाँ पहले प्रत्याहार रख दिया गया, दूसरे नंबर में धारणा, तीसरे में प्राणायाम। करना यहाँ पहले प्राणायाम को अनुष्ठान काल में, कि अर्थक क्रम होता है,
कई बार पाठ्यक्रम को उल्लंघन करके अर्थक्रम के अनुसार अनुष्ठान की जाती है। इसमें आपने अर्थसंग्रह पढ़ा था, वो सुंदर दृष्टांत यवाग्वाज्य होती यवागुम पचती पाठ है। पहले लपसी से हवन करने कह दिया, बाद में कहा लपसी को पकाओ। हवन करके पका के क्या करोगे बाद में? हवन करने के कहां से लाओ? पहले पकाया तो है नहीं। तब कहेंगे पूर्व पक्षी कहेगा दुकान से लाओ, कहीं से भिक्षा से लाओ, मांग के लाओ, कुछ करो। लेकिन किसी अन्य प्रकार से ला करके तुमको हवन करना पड़ेगा। करने के बाद पकाने बोला है, इसलिए पकाना पड़ेगा। अब पकाए चीज क्या होगा? तो खाओ पियो, तंदुरुस्त हो जाएगा। अरे गुड़ डालते ना उसमें लपसी में तो ठीक रहेगा, गला भी ठीक रहता है, सब ठीक रहेगा। इसे बाद में खाना चाहिए, वो खाने के लिए पकाना। पूर्व पक्ष ने ऐसा कहा। तब सिद्धांत ने खाने के लिए विधि करने की क्या जरूरत है? लोग जो रोज रोटी पकाते हैं कहीं विधि है ही उसका? फिर लपसी पका के खाओ विधि करने की क्या जरूरत है? यज्ञ प्रकरण में कोई आयुर्वेद तो है नहीं कि अमुक रोग के लिए लपसी बना के पकाओ, कहा भी जाए, तो है नहीं। तब कह दिया भले पाठक्रम उल्टा है, हमें अर्थक्रम से अनुष्ठान करना। अनुष्ठान में क्या करना पड़ेगा हमें? पहले एवागुम पचती, बाद में एवाग्वाज्य होती। उसी पर यहां पर भी पाठक्रम भले ही प्रत्याहार धारणा प्राणायाम में, अनुष्ठान करके क्या हमें करना पड़ेगा? अर्थक्रमेण करके पहले प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, योग सूत्र निश्चय कर चुके प्रकरण आपका क्रम, उसी क्रम के अनुसार चलना है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ये सबसे कठिन है प्रत्याहार। ये हो जाए तो ध्यान होने में, धारणा होने में कोई कठिनाई नहीं है। समस्या इसी की है, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान सबसे क्लिष्ट विषय। संबंध होने के बावजूद बुद्धि उसे ग्रहण न करे। जैसे गाली दी, बता रहा था अभी, गाली दिया किसी आदमी ने, तो आपने कहा मेरे लिए नहीं है, स्वीकार नहीं करना। शब्द कान में पड़ गए, कान बुद्धि तक पहुंचा दी, लेकिन बुद्धि ने उसको नहीं स्वीकार किया, बाही हो गया हो। स्वीकार करने का मतलब अंतर हो गया, आप तो अंदर हो गया हो, प्रिंट हो गया। स्पर्शांत बही, अंतरान क्या होता है? वो बाह्यान के विपरीत अंतरान है ना। जो विषयों को बाहर का बाहर ही रख दो, बोल दिया अंदर मत लो, का मतलब क्या है? कोई वस्तु तो अंदर जाता तो है नहीं। तो तात्पर्य है आप उसको अहंत या ममते ग्रहण मत करो। अहंत या ममते ग्रहण कर लिया तो वो वासना बना देगा, फिर बच नहीं सकते। इसे अहमता ममता ग्रहण न करते हुए आपका कर्तव्य क्या है? उसको उपेक्षा करना, कटा। वो गाली दिया, मेरे को नहीं दिया, मेरे लिए नहीं है, संबंध कट कर दो। शब्द सुनाई दिया, मुझे नहीं सुनना है, संबंध खत्म कर दो। रूप दिखाई दिया, ये मुझे देखना नहीं है, अंदर से काट दो। स्वीकार मत, हाँ सुंदर है, बस हो गया, खत्म कहानी। और जो अंदर गया, उसमें दोष दर्शन जो बताया था ना पहले, बहुत ही जरूरी है। हर विषय में भयंकर दोष दर्शन करने लगोगे, वो विषय आपके अंदर घुस नहीं सकता किसी भी हालत में। किसी घुसेगा? आपके अंदर वासना संस्कार को बना नहीं सकता नया, और पुराने को जगा भी नहीं सकता। अंदर जगह तब तो जगाएगा वो, अब अंदर जाने ही नहीं दो तो जगाएगा कहां से? यदि विषय अंदर तक पहुंचे तब पुराने वासनाओं को, उसी विषय के जो पुराने वासना है उन वासनाओं को उठाएगा वो, उसे जुड़ करके मजबूत हो जाता है वो। जैसे पहले जरा टेगो इकोइंच आप बोले फिर इकोइंच, वो जुड़ेंगे ना, संख्या जुड़ती जाती है और स्मृति बढ़ती जाती है, मजबूत होता है। उसी प्रकार में भी जितना विषय को अंदर हम जाते हैं और स्वीकार करते जितनी, उतनी उसके वासना अंदर जो पड़े पहले के वो सब जुड़ करके और मजबूत होते जाता है। इसलिए प्रत्याहार का पहला काम ये है बहिर्बाह्यान। इसे प्रत्याहार हम लोग शुरू जब करते हैं, कैसे करते हैं? जब अभ्यास कराते हैं कहते सीधा बैठ जाओ, सीधे बैठ करके केवल अपने आप को ये मानो कि मेरा शरीर यहाँ बैठा है। भले 4 आदमी बैठे, हम सबको करा रहे ना, कि आप अपने आप को ये समझे आप अकेले हैं। मैंने अपने दिमाग में से ये काटना है कि हम 4 के बीच बैठे। पहला शिक्षा देखो, जहां भी आप बैठे आप ये मानिए मैं अकेला बैठा हूं। अब ऐसे दृढ़ करो, मेरा शरीर अकेला लोनली बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है।
बस अपने शरीर का पूरे सजग हो जाओ, शरीर की चेतना बढ़ाओ, एकाग्र हो जाओ अपने शरीर मात्र में। बाहर वाला बगल में छींक रहा है क्या कुछ भी करे, आपका पता नहीं लगेगा आपको कि आपको अपने शरीर के अलावा कोई दूसरे का ध्यान नहीं है। वो साउंड आएगा तो आप उस पर नहीं देंगे क्योंकि आपको सजग रहना है शरीर में। फिर कहेंगे आप श्वास पर सजग रहो जो नाक में चल रहा है, ये को आप इसको देखिए और उसको, उसके स्पर्श को अनुभव कीजिए। तो दिमाग को, मन को यह टिका देंगे, श्वास में टिका देना। अब और संकोच कर दिया ना, शरीर से हटा के और संकोच कर दिया, एक केंद्र में लाया नाक के अंदर। और कहेंगे अब श्वास जो चल रहा है अंदर बाहर, तो इतने में तो नहीं आ रहा जा रहा ना, अंदर तक आ रहा है वो। अब उसके बाद गले में पहुंचो, यहां जो श्वास हो रहा है स्पर्श अनुभव होगा आपको श्वास का, उसको अनुभव करो, वहां ध्यान दो। फिर यहां से नाभि तक उतर रहा है और चढ़ रहा है, इसको देखो और पूरे श्वास को देखो और अपने आप को समझो एक शरीर के नली के अंदर आ रहा है जा रहा है, शरीर अलग हो गया, आप अलग हैं और नली के अंदर आ रहा है जा रहा है, ऐसा देखते जाओ। आपका मन यदि वहां देखना अभ्यास कर लिया तो प्रत्याहार में सफल हो जाओगे। और ये आसान तरीका है मन को अंतर्मुख करने का, इससे आसान तरीके से आदमी का मन को अंदर आप कर नहीं सकते, केवल अपने श्वास पर टिका देना। फिर उसमें क्या करना, सोहम जोड़ देना, आवाज है ना, जब उतर रहा है सो, जब बाहर निकल रहा है हम। अब कहो उस श्वास को भी भूल जाओ और उस आवाज पर ध्यान दो, सोहम पर ध्यान दो। फिर धीरे धीरे वह सोहम पर ध्यान देते देते अब उसको सोहम जो है भ्रू मध्य में ले आओ, चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो हो धारणा। अब वो इतनी लंबी श्वास जो देख रहे थे और उसका और एक बिंदु पर पहुंचा दिया, कहा, भ्रू मध्य में। अपने दोनों चक्षु भ्रू मध्य में लाओ और वहां पर अपना सोहम नाद पर ध्यान। इसके लिए पहले प्राणायाम अभ्यास जरूरी है। अभी हो जाए बस सोहम ब्रह्मास्मि ध्यान करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आगे ध्यान हो जाएगा। लेकिन ये कैसा हो, पहले वाला गाड़ी ही, शरीर स्थिर बैठे और शरीर में स्थिर होते शरीर स्तंभ जैसे हो जाए और उसके अंदर जो श्वास पर मेरा ध्यान जाए और श्वास से जैसे भी चल रहा है स्वाभाविक श्वास पर ध्यान देना है और स्वाभाविक श्वास में ध्यान देने लगे धीरे धीरे उससे समझ पाना चाहिए, तब तक आपको उसी पर ध्यान देना है, दोनों में बराबर ध्यान देते देते कहीं लाइव हो जाता है, और कई बार सो जाता है, कई बार मन बाहर भी चला जाता है, लेकिन वापस लाओ, पकड़ के लाओ इसको, फिर वापस आनी पड़ेगी, बार बार लाना पड़ेगा। इसे शुरू में हम देख रहे कि नहीं देख रहे, इसे गिनो, जिनको ऐसे सीधे नहीं होता है गिनो श्वास को, श्वास अंदर जा रहा है एक, श्वास बाहर आ रहा है एक, ऐसे गिनो। गिनते गिनते आपको मालूम हो जाए, आप सब सो जाए तो कहाँ गिना था ध्यान नहीं रहेगा, फिर एक से गिनो, पनिशमेंट दो मन को, तो सोया क्यों था। जब सो गए अपने गिनती भूलोगे ही, जब लौटोगे आपको मालूम रहे कहाँ से गिना, कहाँ तक हुआ गिनती, जोबर गिनो। फिर ऐसे करते करते मन आप देखेगा भाई तो हमें छोड़ेगा नहीं, ये तो लगता है वो तेल का बंबू पर चढ़ा दिया, बंदर के हाल कर दिया, हमारे तो भूत के हाल कर दिया, उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो, वो तेल लगा दिया है और बंबू में क्या होगा, तेल है, चिकना है, और बंदर चढ़े तो क्या होगा, खिसकेगा नीचे की ओर, फिर चढ़े फिर खिसकेगा। ऐसे महात्मा को सिद्ध हो गया एक भूत, और भूत परेशान किया महात्मा, क्या करेगा महात्मा, 1 मिनट का सारा काम कर दे फट, आपको जो 10 घंटे लगते हो तो 1 मिनट में कर देगा भूत। तो महात्मा ने ये कहा बस तू चढ़ते उतर चला, यही तुम्हारा काम है, जब तक ना बुलाओ तब तक करते रहना। वही मन रूपी शैतान इस भूत को, बंदर को करना पड़ता है। और इसमें गिनते रहो तुम, 1 से 2 3 4 ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, गिनते रहो, बस इसके साथ तो दौड़ते रहो। प्रवृत्ति चाहिए ना तेरे को, चंचलता है ना, हो चंचल, क्या दिक्कत है, तो को भागने मना थोड़ी कर रहे हैं हम, भाग इसके साथ ऊपर नीचे दौड़ते रहो। दौड़ते 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 अपने आप कहेगा बाबा बस बहुत हो गया, तब कहना ठीक है अब जो है तुम त्रिपुटी में आ जाओ, थक गया है तो यहाँ बैठ जाओ, ध्यान कर, यहाँ शांत हो जाओ, स्वभाव शांत हो जाता है मन। कईयों को करा है ना, कई लोग जो वास्तविक साधक लोग अनुभव करते हैं कहते बहुत ही कमाल होता है,
इस अभ्यास। लेकिन पहले प्राणायाम अभ्यास जरूरी है, तभी आप इसको सम्यक पर देख पाओगे, अनुभव कर पाएंगे। ठंडा है कि गर्म हवा चल रहा है, क्या चल रहा है, समान चल रहा है कि विषम चल रहा है, देखते देखते धीरे धीरे गहरा चल रहा है कि भारी ज्यादा जा रहा है, मात्रा कम मात्रा जा रहा है, सब चीज का आप अध्ययन करना है, देखते रहना है, धीरे 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 सब में आ जाएगा। ये पहले से प्राणायाम अभ्यास किया हुआ है तो इसे कहते प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ। प्राण और अपान इन दोनों को समान करते हो, जितनी मात्रा में ले रहे हो उतनी मात्रा में छोड़ना है बराबर। अथवा कुछ अलग करेंगे, यहां दोनों को बराबर रोक, बाहर का बाहर कर दो, अंदर का अंदर कर दो। प्राणायाम श्वास जैसे है वैसे कट रोक दिया। जैसे आप बाल्टी वाल्टी सामान उठाना पड़ता है तो क्या करते हैं, भारी सामान उठाने के लिए जो अंदर का कुछ जो अंदर है सो अंदर रोक लिए, बाहर को बाहर रोक दिए और उठाती ताकत, तभी ताकत भी आती है, नहीं ताकत नहीं आती। चलते श्वास से उठाओगे तो नहीं उठा पाएंगे, उठा लिया उसके बाद चलते रहे, श्वास में चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं होती। ये उठाने के लिए एक क्षण के लिए आपको रुकना पड़ता है। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम वो करना है नासाभ्यंतर चारिणौ, इस नासा के नसपुटों में के भीतर चलता हुआ प्राण और अपान इन दोनों को समौ कृत्वा सम करने के पश्चात स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च, स्पर्श जो है उनको बाहर के बाहर करके फिर चक्षुषेवाप्यंतरे भ्रुवः, और इन जो चक्षु है इनको जो भों के भीतर में करके, कृत्व यहाँ एक नहीं है, एक कृत्व जोड़ लेना पड़ता है, अनुसंग अनुवृत्ति कर लेनी पड़ती है। चक्षुषेवांतर भ्रुवः कृत्वा, ऐसे तब अगले श्लोक में जुड़ेगा। करके क्या करना है अगले श्लोक में बताया जाएगा क्या करना है, ऐसे करके। भाष्य स्पर्शान शब्दादीन कृत्वा बहिर्बाह्यान, स्पर्श क्या शब्दादियों को जो बाहर के हैं उनको बाहर ही करके, श्रोत्रादि द्वारेण अंतर्बुद्धौ प्रवेशिता शब्दादयो विषय तान अचिंतयतो, आगे ना भाष्कर स्पष्ट कर दिया कि श्रोत्रादि द्वार ऐसे हैं, ऐसे अंदर तो शब्द पड़ा वो तो पहुंचा ही देंगे। वो शब्द श्रोत्रादि द्वार में जो विषय आ जाए, आंख खोला है रूप आएगा ही, और रूप को पहुंचा देगा बुद्धि तक, आप रोक नहीं सकते। आप अंक बंद भी कर लीजिए, कोई ना कोई स्मृति आ जाएगी, रूप की स्मृति आ जाएगी, शब्द की स्मृति, रस की स्मृति, सारी स्मृतियां आ जाएंगे। कहाँ रोकोगे आप, वो स्मृति के रूपेण आ जाएंगे या बाह्य रूपेण आ रहा है, सब बाह्य ही है। वो स्मृति रूपा विषय भी बाह्य ही है। वो उनको जब वो जो श्रोत्रादि इंद्रियां बुद्धि बुद्धो प्रवेशिता, बुद्धि में प्रवेशित कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, शब्दादि विषय जब बुद्धि में प्रविष्ट हो चुके हैं विषय, उनको आप बड़ी विवेक से क्या करना है, अचिंतयतो, उसकी चिंतन न करें। आया गया, आया राम गया राम, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बिल्कुल विचार ही नहीं करना कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है। वृत्तियां आ रही जा रही, आगमापान नित्या, जाते रहो जाने दो, विषय आ रहे जा रहे, लेकिन उनका चिंतन बुद्धि न करे। इसी का नाम स्पर्शांकृत बहिर्बाह्यान। इसको मैंने पहले बताया ना, स्वीकार करना। चिंतन करने का मतलब क्या, आप किसी दिया हुआ गाली का चिंतन कब करेंगे, जब ये सोचेंगे मेरे को दिया, यार मेरे को दिया, अगर स्वीकार कर लो तो उसके चिंतन होगा। अगर मेरे को नहीं दिया, दृढ़ है आपको, फिर कहां से चिंतन होगा उसका, उसकी चिंतन होगा नहीं। मुख्य है मैं और मेरा आ गया किसी विषय के साथ तो गया, फिर उसका चिंतन को रोक नहीं सकेंगे। आप ये सोच लिया इसने मेरे को कहा या ये मेरी चीज है, ऐसे पकड़ ले किसी विषय को, श्रोत्रादि के द्वारा दिया हुआ शब्द आदियों को आप मैं और मेरे के साथ जोड़ लिए तो उसका चिंतन जरूर। इसे उनके चिंतन न करने का मतलब क्या, उनको स्वीकार ही मत करो, ये मैं हूं और मेरे लिए यह है, ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका चिंतन ही नहीं होगा। तब बाह्या बहिरेव कृता भवन्ति, तब समझो आपने उसका बाहर का बाहर ही कर दिए है, ऐसा मान लिया जाएगा। जैसे कोई आदमी आ जाता है आपके यहाँ आश्रम में, अंदर भी आ गया, आप उसको देखेंगे ना, हम नारायण कहेंगे, मैंने आपने स्वीकार कर लिया, आइए महाराज बोल, और क्या कहा, फिर तो शब्द से ही बोल दिया आइए महाराज अंदर घुस जाइए। तो आपने जब बोल ही लिया, बुला ही लिया, स्वीकार ही कर लिया, तो आप तो उनसे बातचीत होगी, चिंतन तो हो गए, कौन है क्या है क्या नहीं है। और आया गया आपने उपेक्षा कर दिया तो क्या मतलब है, उसका चिंतन होगा नहीं।
बाहर का बाहर ही है वो, फिर तो आपके लिए तान एवं बही कृत्वा, उनको इस प्रकार से बाहर करके चक्षुश्चैव आंतरे भ्रुवो, और चक्षु को क्या करना, दोनों भवों का आंतरे में मध्य, दोनों के भवों के बीच में भ्रू मध्य में कृत्वा अनुसचित है, कृत्वा की अनुवृत्ति कर लेना, कृत्वा को यहां भी जोड़ना, प्राणायाम करके प्रत्याहार करके धारणा करके आगे बढ़ेंगे, ध्यान करना, कृत्वा अनुसज्जते। तथा प्राणापान नासाभ्यंतर चारण, इसी प्रकार से प्राण और अपान कहाँ है वे दोनों, कहते नासाभ्यंतर चारण। हाँ ये जो है ना देश स्थान को लेकर कहते हैं ना, अपान कहाँ है, नाभि से नीचे, प्राण कहाँ, हृदय और हृदय से ऊपर, वो सब नहीं लेना है यहाँ, उस प्राण और अपान को लेनी है, देश तो परिच्छिन्न वाला भी नहीं, क्रिया को लेकर के भी नहीं, अधोनयनाथ ऊर्ध्वनयनाथ वो सब क्या भी नहीं, किंतु ये नासिका रूपी स्थान विशेष में अंदर बाहर आता जाता होगा लेना सीधे सीधे। इसलिए जानकर भाष्य में मैंने श्लोक में भी विशेषण स्पेशल दे दिया, क्या, नासाभ्यंतर चारण, नासिका के अंदर आता जाता हुआ को ही लेना, एक देशावच्छिन्न जो प्राण और अपान को लेना, समौ कृत्वा, इनको समान करके कह दिया। इस विषय में श्वेताश्वर परिषद तो बहुत कहा है, यहां भी छठे अध्याय में बहुत कहेंगे अभी, उसको यहां दीचे थे कि देशाश्रय श्रूये थे, नीलकंठिकार दे रहे, समौ समय शुचौ शर्करवन्यवालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रयादि मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाताश्रेणे प्रयोजये त्रिन्नतम स्थाप्य समम शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निरुध्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांस सर्वाणि भयावहानि प्राणान् प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकोच्छ्वसित। ऐसा पृष्ठ संख्या 278 नीलकंठी। श्रुतौ श्रूयेते समय शुचौ, ऐसा स्थान होना चाहिए ऐसा अभ्यास करने के लिए, सम, उबड़ कबड़ उल्टा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा नहीं, सम होना चाहिए, और शुचौ शुद्ध होना चाहिए, चारों तरफ साफ सुथरा होना चाहिए। कीड़े मकोड़े घूम रहे हो, नाक घुस जाएगा, दिक्कत करेगा, छींकाने लग जाएंगे, जो शुचौ देश है। और कैसा है, शर्कर वन्नी वालुका विवर्जित, कंकड़ आदि से भी रहित हो, कंकड़ आदि से बैठो, कंकड़ चुप रहा परेशान कर क्या फायदा, कंकड़ आदि से भी रहित होना चाहिए। और चारों बालू है तो हवा आएगी, बालू उड़ के आ जाएगा, नाक में घुस जाएगा, सब बालू का रहित भी होनी चाहिए। आग भी नहीं, आग भी हवा का लपेट इधर गर्मी पैदा कर देता है, आग से भी थोड़ा दूर होना चाहिए। तो शर्कर वन्य वालुका विवर्जित, शब्द जलाश्रयादि भी, इतने हो हल्ला हो रहा है शब्द, बाजार का बीच में बैठ के क्या करेगा आदमी, आरंभिक अभ्यासी के लिए बाजार नहीं होता, एकांतवास। और कह दिया जलाशय आदि से भी बचना पड़ता है, जलाशय बहुत प्रपात हो रहा है, बहुत जबरदस्त शब्द की आवाज है, वो भी आपके लिए विघ्नकारक हो जाएगा। अभ्यास करते करते उसके बाद अंतिम स्थितियों में बाजार में भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, कहीं भी रहो। ब्रह्मोडुपेन मनोनुकूले, और सब होते मन के अनुकूल भी होना जरूरी है। मन के प्रतिकूल वातावरण में आप बैठ करके आप प्राणायाम प्रत्याहार धारणा करना चाहो तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्रतिकूल वातावरण आपको प्रताड़न करेगा, मन को वो क्षुब्ध करते रहेगा, परेशान करते रहेगा। मनोनुकूल है न तो चक्षु पीड़न है, और बैठे ऐसे धूप आंख को बड़ा तंग कर रहा है तो फायदा नहीं, चक्षु का पीड़ा नहीं पहुंचनी चाहिए। आप आंख खुले रखे चाहे आंख बंद करके किसी प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं, उसमें चक्षु को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। न तो चक्षु पीड़ने गुहा निवाताश्रय प्रयोजित, गुहा ऐसी हो जिसमें तेज वायु चलती नहीं हो, ऐसे आश्रय में बैठ करके प्रयोजित अपने सब अभ्यासों का प्रयोग करनी चाहिए। शुरू में आँख खुले रखेंगे चल सकता, हाँ शुरू में खुले भी कर सकते हैं, ध्यान फोटो पर ध्यान कर सकते हैं, किसी चीज पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कर सकते।
त्रिवृणतम स्थाप्य समम शरीरम, आज शरीर को तीनों हिस्सा स्थिर सीधे खड़ा करना है। पीठ का निचला हिस्सा, पीठ का ऊपरा हिस्सा और सिर, ये तीनों त्रिउन्नतम सीधे होनी चाहिए। और कैसा होना चाहिए? समम शरीर, सम हो, यानी कि एक पर ज्यादा बाहर चला गया, एक पर अंदर घुसा पड़ा है, समान हो। पद्मासन सिद्धासन इसलिए कहा जाता है जहां दोनों समान रूप में समेटा हुआ है। और कैसा कहते हैं? हृदयेन्द्रियाणि मनसा सन्निरुद्ध, तब जा करके अपने हृदय में मन के द्वारा बाह्य सारे इंद्रियों को निरोध कर दिया। ब्रह्मोड़पेन प्रतरेत विद्वान, ब्रह्म रूपी नौका को आधारित करता हुआ आप विद्वान क्या करेगा? सर्वाणि स्रोतांसी, जितने वासना रूपी स्रोत चल रहे हैं इन सब को भयावहानी, भय को ढोने वाले यह सकल प्रकार के स्रोतों को वह पार कर जाना चाहिए। प्राणान प्रपीड्य, यह संयुक्त चेष्टा, यह शरीर में रहते हुए प्राणों को सम्यक प्रकार से प्रपीड्य नियंत्रण में लेकर के संयुक्त चेष्टा, सारी चेष्टा युक्त करना है। इससे पहले भी कहा ना, यही आगे आएगा 6 अध्याय 26वां श्लोक है शायद, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से करवसु, युक्त स्वप्नाव भोज से योगो भवति दुख। उसने कहते युक्त चेष्टा क्षीणे प्राणे नासिक उच्छ्वसित, प्राण को बहुत क्षीण करके धीमी से लेना, धीमी से छोड़ना, हड़बड़ हड़बड़ नहीं करना, भस्त्रिका आदि भी नहीं करने की जरूरत है। धीरे से लो, धीरे से जाने दो, धीरे से आने दो, स्वाभाविक बिल्कुल सबक श्वास पर ध्यान लेना नहीं, प्रयास करना नहीं, श्वास को लेने का प्रयास नहीं करना, सुनने का भी प्रयास नहीं करना, लेकिन फिर भी जो ध्यान कराने वाले का आदेश उसको सुनते भी रहना, ये बड़ा कठिन काम है। ये हम लोग कहते हैं ये आदेशों को सुनते भी रहना और लेकिन सुनने का प्रयास नहीं करना। देखो, सुनते रहना किंतु सुनने का एक जोर नहीं लगाना, इधर ध्यान नहीं लगाना जबरदस्ती, जो आ रहा है शब्द आने दो, उसको सुनते जाओ, लेकिन उसको सुनने के लिए प्रयास नहीं करना। श्वास लेने का भी इसी प्रकार से प्रयास नहीं करना, जो चल रहा है उस पर ध्यान देना। इसको चलता हवा को देखते जाओ, गिनते जाओ, और उपदेश जो दिया जा रहा है आगे क्या करना है, कहां से कहां आपको चलना है, उसी आदेशों का पालन करते रहना है, तब सहज रूपेण व्यक्ति को अभ्यास कर सकेगा। इसे कहते हैं क्षीणे प्राणनाश गया उच्च श्रुतित्वमेव संग्रहणादि, ऐसे श्रुतियां हैं, इनमें जो कहा हुआ को ही यहाँ संग्रह करके बताया जा रहा है। योग सार में कहा है लंबिक और गर्ते जीवाम व्यावृत्य धारेत दृढ़ासनश्चिरम खेचरीम मुद्रामभ्यसेदित्यर्थः। दृढ़ाश्चिरं तिष्ठेत मुद्रे शाक्यचरी मता भ्रूमति दृष्टिरभ्येषा महादेवेन कीर्तिता। लंबिकोर्ध्वस्ते गर्ते जीवा व्यावृत्ति धारे, लंबिका ऊर्ध्व स्थे, एक छोटी तालू बीच में लटकी हुई दिखती है आपको, उसको लंबिका भी कहते हैं, छोटी तालू लंबिका। उसके पीछे एक छेद है ऊपर तक, नाक से रस्सी उसे डालते हैं, निकालते हैं ना, वैसे तो निकलते हैं वो, कहाँ से निकल जाएगा, रास्ता न होता तो यहाँ से रस्सी डाल के ऐसे निकालने के खींचते, इधर से भी खींचते, इधर से इधर भी कनेक्शन है, यहाँ से पानी डालते हैं, इधर से निकलता है, इधर से डालते इधर से निकलता है, जल नीति सूत्र नीति आपने देखा होगा। और इधर से नाक डाल के इधर से निकालते रस्सी को घुमाते, तो ये सब कनेक्शन है ना। वो जो छेद में क्या करना है, वो छोटी तालु के साथ बड़ी तल को उल्टा घुमा के उस छेद के अंदर चढ़ा देना। अभ्यास करना पड़ता है, बोल नहीं पाएंगे निकलेंगे जवाब आ रहा है तभी बोल पाएंगे। अभ्यास करना पड़ता है धीरे धीरे ना, उसको पलट के पड़ गया नीचे का, इसको भी अच्छी तरह से मल को सफाई करते रहना पड़ता है, नीचे जो पत्ता नाड़ियां होती है ना उनको, ताकि मुड़ सके आसानी से। और भाव मोटा हो जाए तो फिर नहीं मुड़ेगा। और कई लोग इसलिए वो केले का जो धागा जो बनाते ना, उससे अच्छा जीवा छीलते हैं, लपेटते हैं और घी से इसको मल के लंबा कर खींचते हैं ताकि फिर धीरे धीरे वो लंबा अंदर घुस जाएगा।
जितनी अंदर प्रवेश कर जाए उतना अच्छा। ऐसे सामने का सब पतला हो और जितना लंबा हो उतना अच्छा जीवा इस मुद्रा के लिए। तिष्ठन दृढ़ासनश्चिरम ऐसे करते जीवा व्यावृत्ति, व्यावृत्ति मैंने उल्टा करके धारय अंदर घुसा जरा ऊपर की ओर चढ़ा जरूर स्थित दृढ़ासन, इसलिए ऊर्ध स्थिति करते यानी कि आधु स्थिति करते, नीचे तो आसान से डाल लेगा आदमी, ऊर्ध स्थिति करते ऊपर की ओर जो छेद गड्ढा सा दिख रहा उसके अंदर घुसाना है। दृढ़ासन चिरम जो है तिष्ठेत, दृढ़ासन वाला करके चिरकाल जो बैठेगा इसी का दूसरा नाम खेचरी मुद्रा है। और कुछ लोग उसी को भ्रूमधि दृष्टि भी कह देते हैं। महादेवेना कीर्तिता।